हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को हिंदी में समझेंगे। इट मीन्स आपने इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ी होगी, जिसमें आपने सिंपल से कंपाउंड बनाए होंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाए होंगे, आपने कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ही बनाए होंगे, डिक्लेरेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से इंटरोगेटिव या एक्टिव से पैसिव वॉइस। ये सारे आपके मेथड्स किसमें आते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में। आज हम इसी टॉपिक को हिंदी में समझेंगे, जिसको हम कहते हैं वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण। वाक्य परिवर्तन क्या होता है या वाक्य रूपांतरण, यानी सेंटेंस के एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना, वो कहलाता है वाक्य परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन। यही आपका इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम होता है। जैसे फर्स्ट हमारा टाइप है सरल से संयुक्त वाक्य, यानी कि सिंपल से कंपाउंड बनाना। सरल में क्या होता है? सरल वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, वही सरल में होता है, एक कर्ता एक क्रिया होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो से ज्यादा उपवाक्य जुड़े होते हैं। किससे? ज्वाइनिंग वर्ड से। अब संयुक्त वाक्य में हम क्या जोड़ते हैं? किन शब्दों से इनको जोड़ते हैं हम? और, इसलिए, या। इन ज्वाइनिंग वर्ड्स का हम यूज करते हैं उपवाक्यों को जोड़ने में, यानी कि एक से ज्यादा वाक्य होते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं किनसे? और, इसलिए या फिर या। इन ज्वाइनिंग वर्ड से हम जोड़ते हैं। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले हमारा सरल है, माँ के बुलाने पर बच्चे घर की ओर चल पड़े। ये आपका सिंपल सेंटेंस है कि माँ के बुलाने पर बच्चे घर की ओर चल पड़े। बच्चे इसमें क्या है? करता है। क्या काम किया उन्होंने? घर की ओर चल पड़े। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस, इसमें आपके उपवाक्य यानी कि एक से ज्यादा सेंटेंसेस नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको किसमें चेंज करना है? संयुक्त यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में। हम कैसे बनाएंगे? थोड़ा हम उसको चेंज करेंगे। हम लिखेंगे माँ ने बुलाया और बच्चे घर की ओर चल पड़े। ऐसे हमने इसको दो सेंटेंसेस में, दो उपवाक्यों में चेंज कर दिया। ठीक है, माँ ने बुलाया और लगा दिया, और क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड, जो हमारा संयुक्त वाक्य में यूज होता है। ठीक है, और बच्चे घर की ओर चल पड़े। देखा आपने, ये आपका फर्स्ट टाइप था, सरल से संयुक्त। ऐसे ही अगर आपका इसका उल्टा आ जाए कि संयुक्त से आप सरल बनाइए, तो अगर आपके पास सेंटेंस आता है माँ ने बुलाया और बच्चे घर की ओर चल पड़े, इसका आप एक सेंटेंस बना देंगे, ज्वाइनिंग वर्ड को हटा देंगे और को आप क्या बनाएंगे? माँ के बुलाने पर बच्चे घर की ओर चल पड़े। ये आपका सरल बन जाएगा, यानी कि आपको दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बना देना है और ज्वाइनिंग वर्ड को हटा देना है। इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसे देखिए आपका सेकंड है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाना। कैसे बनाएंगे? अब देखिए, सिंपल तो आप समझ गए, एक कर्ता एक क्रिया। लेकिन मिश्रित वाक्य में क्या होता है? इसमें आपका, इसमें भी आपके दो से ज्यादा उपवाक्य होते हैं। ठीक है, यानी क्लॉजेस होती हैं, जिनको हम जोड़ते किससे हैं? जैसे ही वैसे ही, जब तब, ज्यों ही त्यों ही। ठीक है, जैसा ही वैसा ही, इस टाइप के हम ज्वाइनिंग वर्ड्स को यूज करते हैं मिश्रित वाक्य बनाने में। हम देखिए, सेठ जी से अनुमति लेकर रामदीन चला गया। ये हमारा सेंटेंस कैसा है? सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है कि सेठ जी से अनुमति लेकर रामदीन चला गया। अब इसको हमें चेंज करना है मिश्रित में। हम कैसे बनाएंगे? जैसे ही सेठ जी ने अनुमति दी, वैसे ही रामदीन चला गया। हमने क्या यूज किया? जैसे ही वैसे ही। तो हमारे ये दो क्या बन गए? दो उपवाक्य बन गए, यानी क्लॉजेस बन गई। या हम चेंज करते, जब सेठ जी ने अनुमति दी तब रामदीन चला गया, तब भी हमारा सही होता। या जैसे ही सेठ जी ने अनुमति दी, वैसे ही रामदीन चला गया। देखा आपने, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कितना सिंपली बन गया। ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाए? अगर आपको ये वाला सेंटेंस दिया गया है, जैसे ही सेठ जी ने अनुमति दी वैसे ही रामदीन चला गया, तो आप इन दो क्लॉजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे और ज्वाइनिंग वर्ड्स को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सेठ जी से अनुमति लेकर रामदीन चला गया, ये आपका बन जाएगा सरल वाक्य। इनका उल्टा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, संयुक्त से मिश्रित, यानी कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस है तुम खाना खाओ और सो जाओ, और, इसलिए, या किस में लगता है? हमारा संयुक्त में। ठीक है, हमारा और ज्वाइनिंग वर्ड है और दो क्लॉजेस हैं। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देंगे मिश्रित में। तो हम क्या यूज करेंगे? जब तब, जैसे ही वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही, जो सूटेबल हो। ठीक है, अब हमने क्या यूज किया? जब तुम खाना खा लो तब सो जाना। बन गया आपका संयुक्त वाक्य से। हमने और को हटा दिया, हमने क्या यूज करा? जब और तब। तो ये क्या बन गया? संयुक्त से मिश्रित वाक्य बन गया।
नेक्स्ट हम रूल देखते हैं विधानवाचक से निषेधवाचक वाक्य। क्या मतलब हुआ? डिक्लेरेटिव से नेगेटिव सेंटेंस। याद आया आपको कि विधानवाचक यानी डिक्लेरेटिव और निषेधवाचक यानी कि नेगेटिव। विधानवाचक में क्या होता है? कोई बात आपका सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस, कोई काम का होना या करना शो होता है, वो कहलाता है विधानवाचक यानी कि डिक्लेरेटिव। और निषेधवाचक किसी काम का ना होना या ना करना शो होता है। सिंपली आप देखिए, रीमा शिमला घूमने जाएगी। सिंपल हम सीधा स्टेटमेंट, सीधी बात कह रहे हैं कि रीमा शिमला घूमने जाएगी। अब इसका हम अगर बनाएंगे निषेधवाचक तो क्या बनाएंगे? रीमा शिमला घूमने नहीं जाएगी, यानी कोई काम का ना होना शो हो रहा है। सिंपली ये क्या बन गया? विधानवाचक से निषेधवाचक। ऐसे इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर सेंटेंस आता है रीमा शिमला घूमने नहीं जाएगी तो हम क्या बनाएंगे? रीमा शिमला घूमने जाएगी। ये हो जाएगा विधानवाचक। आपका विधानवाचक से निषेधवाचक या निषेधवाचक से विधानवाचक किसी भी तरीके से चेंज करने को आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है विधानवाचक से प्रश्नवाचक यानी डिक्लेरेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक यानी जिसमें आपका प्रश्न पूछा जाए, किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए, मोहन बहुत बुद्धिमान है, ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस, सीधी बात कही गई है, तो हमारा ये सेंटेंस है विधानवाचक यानी डिक्लेरेटिव। अब इसको हमें चेंज किया प्रश्नवाचक में। क्या मोहन बहुत बुद्धिमान है? हमने लास्ट में क्या लगाया? इंटरोगेशन का साइन। तो ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से ये सेंटेंस बन गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल। अब निषेधवाचक से प्रश्नवाचक, अब नेगेटिव से इंटरोगेटिव। ठीक है, किसी काम का ना होना को चेंज कर देंगे हम प्रश्न में। ठीक है, कैसे? रमा ने पाठ याद नहीं किया। ये सेंटेंस कैसा है? निषेधवाचक। हमें चेंज किसमें करना है? क्वेश्चन में। क्या रमा ने पाठ याद नहीं किया, या फिर क्या रमा ने पाठ याद कर लिया? ऐसे भी बन सकता है, दोनों प्रश्न बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। देखा आपने कितना इजी है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव से आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? आपकी डीप फीलिंग्स को, इमोशंस को शो करने के लिए हम कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि हर्ष को, शोक को, दुख को, आश्चर्य को, इन फीलिंग्स को शो करने के लिए हम अलग वर्ड्स का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है, और उसमें हम साइन कौन सा लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब क्या वह इतना मूर्ख है? ये सेंटेंस कैसा है? प्रश्नवाचक। क्या वह इतना मूर्ख है? अब इसको हमने क्या बनाना है? विस्मयवाचक यानी एक्सक्लेमेटरी। कैसे बनाएंगे? अरे वह इतना मूर्ख है, एकदम हम थोड़ा सा चौंकते हुए हम क्या बना, अरे वह इतना मूर्ख है, और इसमें हमने साइन कौन सा लगाया? एक्सक्लेमेटरी का। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? ये हो गया हमारा विस्मयवाचक यानी कि एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आपने किए होंगे एक्टिव से पैसिव यानी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य। मेरी वाच्य की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देखकर इस टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट मेन होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। वही आपका हिंदी में होता है। अब देखिए, दादी रोज कहानी सुनाती हैं। अब इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है? दादी। दादी आपका सब्जेक्ट है, दादी काम कर रही है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हुआ? कर्तवाच्य हुआ। ठीक है, अब हमें चेंज करना है इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम ऑब्जेक्ट को मेन कर देंगे। ठीक है, कहानी दादी के द्वारा रोज सुनाई जाती है। अब हमारा इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट क्या था? कर्म क्या था? कहानी। हम कहानी पहले ले आए। कहानी दादी के द्वारा रोज सुनाई जाती है, या दादी के द्वारा कहानी रोज सुनाई जाती है। तो हमारा इसमें क्या मेन हो गया? ऑब्जेक्ट मेन हो गया, कहानी मेन हो गया। इसमें हमारा क्या था? दादी मेन था, इसमें हमारा हो गया कहानी मेन हो गया। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य। है इजी। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा कर्तवाच्य से भाववाच्य वाक्य बनाना, यानी कि एक्टिव वॉइस से इम्पर्सनल वॉइस। इट मीन्स एक्टिव वॉइस में कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट मेन होता है। भाववाच्य में भाव यानी फीलिंग मेन होती है। ठीक है, भाववाच्य में क्या शो की जाती है? असमर्थता, यानी कोई काम को करने की असमर्थता की वो काम उससे नहीं किया जाता है, ये मोस्टली शो किया जाता है। ठीक है, देखिए वृद्धा भाग नहीं सकती है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपका कर्तवाच्य एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि हमारा इसमें वृद्धा हमारा सब्जेक्ट मेन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको चेंज कर दिया भाववाच्य में, यानी कि भावना को मेन कर दिया, फीलिंग को मेन कर दिया। वृद्धा से भागा नहीं जाता है, क्या हो गया ये? यानी कि उससे ये काम किया नहीं जाता है, उसकी असमर्थता शो हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका भाववाच्य।
ये आपका था एक्टिव से पैसिव, ये था आपका एक्टिव से इम्पर्सनल वॉइस। ओके, आपने देखा मैंने कितने सिंपल एग्जाम्पल से इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे वाक्य परिवर्तन होता है, कैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में सेंटेंस को चेंज किया जाता है। कोई रूल नहीं लिखा है, केवल इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके ही शायद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय।